अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट पे है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ हेल्प मैन काइंड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन अ सिटी और मोर सिटीज़, उसको कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री को कहते हैं। इसने इंसानियत के लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करने में बड़ी मदद की है। इट हैज़ एट द सेम टाइम डिस्ट्रॉय आवर इन्वायरमेंट। साथ ही साथ ये हमारी इन्वायरमेंट को भी ख़राब करता जा रहा है, पोल्यूटेड करती जा रही है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है। टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स इन द सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म आर बीइंग इंजेक्टेड टू द इन्वायरमेंट बाय इंडस्ट्रीज। कैसे ये इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर रही है कि बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, इफ्लुएंट्स कहते हैं वेस्ट मटेरियल को जो कि इंजेक्ट करी जा रही हैं इन्वायरमेंट में, उसको कहते हैं इफ्लुएंट्स। इंडस्ट्री से इन्वायरमेंट में जो जाते हैं वेस्ट मटेरियल, उनको कहते हैं इफ्लुएंट्स। ठीक है, वो सॉलिड फार्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फार्म में भी हो सकते हैं और गैस फार्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, वो जब इंडस्ट्री से इन्वायरमेंट में इंजेक्ट हो रहे हैं तो हमारी इन्वायरमेंट क्या हो रही है, पोल्यूटेड हो रही है। दीज इफ्लुएंट्स फ्रिक्वेंटली कंटेन, इन इफ्लुएंट्स में, इन वेस्ट मटेरियल में ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर रहे हैं। तो इनमें वेरी टॉक्सिक इवन कार्सिनोजेनिक मटेरियल। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है, इफ्लुएंट्स में टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, इवन यहाँ तक कि कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक कहते हैं ऐसे एजेंट को जो कि ऐसे केमिकल्स जो कि कैंसर को काज करते हैं। ठीक है, वो मटेरियल्स भी इन इफ्लुएंट्स में मौजूद होते हैं। हैवी मेटल्स लाइक, इनमें इसके अलावा हैवी मेटल्स भी होते हैं। हैवी मेटल्स में क्या क्या आ जाता है, लेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स से क्या आ रहा है, लेड आ रहा है। और ये ऑटोमोबाइल्स कहाँ से आ रही है, इंडस्ट्रीज़ बना रही हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज से क्या आ रही हैं, ऑटोमोबाइल्स आ रही हैं, उसे जो है ह्यूमंस यूज़ कर रहे हैं और उससे क्या रिलीज़ हो रहा है, लेड, जो कि हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्रोमियम कहाँ से आ रहा है, टैनरीज में, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर जो जानवरों के चमड़े से चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, क्रोमियम जो है हमारी इन्वायरमेंट में शामिल होता जा रहा है। आर प्लेइंग हैवक टू ह्यूमन हेल्थ, और इसके साथ साथ ये ह्यूमन हेल्थ के साथ भी खेल रहे हैं, यानी इंसानी जो सेहत है वो ख़राब होती जा रही है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हैज़ रीच्ड अलार्मिंग लेवल इन सम सिटीज़। कुछ कंट्रीज़ में तो ये अलार्मिंग लेवल तक पहुँच चुकी है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। बायोलॉजिस्ट आर स्ट्राइविंग टू फाइंड सोल्यूशन टू सेट दिस इन्वायरमेंट राइट। बायोलॉजिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि इस माहौल को जो है ना वो ठीक ही रखा जाए, इसको पोल्यूट होने से बचा लिया जाए। सेवरल वेज ऑफ बायो रेमीडिएशन आर आल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन। बहुत से तरीके अपनाए जा रहे हैं कि बायो रेमीडिएशन के ज़रिए से जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम किया जा सके। अब बायो रेमीडिएशन क्या है, इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। बायोरेमिडिएशन इज द रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोरेमिडिएशन क्या है, टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव करना इन्वायरमेंट से, पोल्यूटेंट्स को, ऐसे केमिकल्स जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, पोल्यूटेंट्स को और टॉक्सिक मटेरियल को इन्वायरमेंट से रिमूव करना किसके ज़रिए से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए से। ठीक है, यहाँ बायो जो है वो रिलेटेड ही लिविंग ऑर्गेनिज्म से है। ठीक है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से के ज़रिए से इन्वायरमेंट में से टॉक्सिक मटेरियल को और पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने को हम क्या कहते हैं, बायो रेमीडिएशन। अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। बायो रेमीडिएशन की एग्जांपल क्या है। ठीक है, साइंस में एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी है, हर डेफिनेशन के साथ आपने एग्जांपल्स लाजमी लिखनी है। फॉर एग्जांपल, एलजी हैज़ बीन फाउंड टू रिड्यूस पोल्यूशन ऑफ हैविंग मेटल्स बाय बायो एब्जॉर्प्शन। देखिए एलजी क्या कर रही है, हैवी मेटल की पोल्यूशन को रिड्यूस कर रही है, किस तरह, बायो एब्जॉर्प्शन के ज़रिए। यानी हैवी मेटल्स को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, कौन, एलजी, जिसकी वजह से हैवी मेटल की जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा रहा है। तो ये थी बायोरेमिडिएशन की एग्जांपल। आगे चलते हैं एंडेंजर स्पीशी। देखें, अगर हमारी इन्वायरमेंट ख़राब है और वो ह्यूमंस को इफेक्ट कर रही है, उसकी हेल्थ पे इफेक्ट कर रही है, तो क्या ये एनिमल्स पे इफेक्ट नहीं कर रही होगी, ज़रूर कर रही होगी। यानी एनिमल्स को भी ख़तरा है पोल्यूटेड इन्वायरमेंट से, और बहुत से एनिमल्स जो हैं वो एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं। एंडेंजर्स किसको, स्पीशीज़ किनको कहते हैं, आ स्पीशीज इज कॉल्ड एंडेंजर्ड व्हेन इट इज़ एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर। जिसका आगे फ्यूचर में नापैद होने का खतरा होता है, उसे हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या क्या है, स्नो लेपर्ड, पैंथर, मार्कोपोलो शीप, इंडस डॉल्फिन एंड हॉक डियर। ये क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की एग्जाम्पल्स हैं। बायोलॉजिस्ट आर आल्सो वर्किंग आउट लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स विच इफ़ नॉट प्रोटेक्टेड वुड सून बी एक्सटिंक्ट। बायोलॉजिस्ट के पास ऐसी लिस्ट मौजूद है एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स की, जिनको प्रोटेक्ट अगर ना किया गया तो आगे फ्यूचर में वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, नापैद हो जाएंगे। ठीक है, दस दे हैव देयर फॉर स्ट्रेस द नीड फॉर देयर प्रोटेक्शन, इसलिए वो इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ नेशनल
प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। अब बात आ गई है जी पाकिस्तान की, ठीक है। पाकिस्तान में क्या है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो नेशनल प्रॉब्लम है। हमारी रिवर्स, आवर रिवर्स, कैनाल्स आर हाईली पोल्यूटेड विद मिक्सिंग ऑफ द सिटी सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। हमारी जितनी भी रिवर्स हैं, जितने भी किनाल हैं, जितने भी किनाल्स हैं, वो क्या है, पोल्यूटेड हो चुकी हैं। क्यों पोल्यूटेड हो चुकी हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, सीवेज की वजह से। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन देखें हमें कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। हमें मदद तो हमारी की है, साथ में हमें नुकसान उससे भी ज़्यादा पहुंचाया, हमारे माहौल को ही पोल्यूटेड कर दिया जिसमें हमने रहना है, ठीक है। द लाइफ इन द फ्रेश वाटर ऑफ पाकिस्तान इज़ टुवर्ड डिक्लाइन। जो फ्रेश वाटर में जो फिशेस की जो पोल्यूशन है ना, पॉपुलेशन जो है ना फिशेस की, उसको सबसे ज़्यादा ख़तरा है। वी नीड टू टेक प्रोटेक्टिव मेजर्स एज सुन एज पॉसिबल। हमें जल्द से जल्द जो है ना तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिसकी वजह से हम जो अपने रिवर्स और किनाल की पोल्यूशन है उसको कम कर सकें, ठीक है। इन सिटीज़ पार्टिकुलरली द एग्जॉस्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स इज एनॉर्मसली एडिंग लेड इनटू द एटमॉस्फेयर। सिटीज़ में ख़ास तौर पे क्या हो रहा है कि ऑटोमोबाइल से जो लेड आ रहा है ना वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है हमारे इन्वायरमेंट को। देयर इज़ दैन अ नीड फॉर लेड फ्री पेट्रोल टू रिड्यूस पोल्यूशन। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि लेड फ्री पेट्रोल, जो लेड फ्री पेट्रोल है उसे बनाया जाए ताकि इन्वायरमेंट को पोल्यूशन है उससे बचाया जा सके, ठीक है। तो अब जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज का हमारा टॉपिक था प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, जिसमें हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ा कि वो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ मैनकाइंड के रेज करने में बड़ी हेल्पफुल रही है, लेकिन इसके साथ साथ इसने हमारी इन्वायरमेंट को ख़राब कर दिया है, इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर दिया है। बहुत से वेस्ट जो हैं वो इंडस्ट्री से जो निकलते हैं इन्वायरमेंट में, वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। जिस तरह हैवी मेटल्स हैं, लेड है, लेड ऑटोमोबाइल से निकल रहा है, क्रोमियम जो है वो टैनरी से निकल रहे हैं। ये ऑटोमोबाइल्स जो हैं ये कहाँ से आ रही हैं? इंडस्ट्री से आ रही हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लेड और क्रोमियम जो है ना वो हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, जिससे ह्यूमन हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है। इसके साथ साथ जो है बायोलॉजिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि बायोरेमेडिएशन के ज़रिए से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम किया जा सके। बायोरेमेडिएशन क्या है? इसी रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटीरियल बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए से इन्वायरमेंट से टॉक्सिक मटीरियल और पोल्यूटेंट्स को रिमूव करना बायोरेमेडिएशन कहलाता है। फिर हमने इसकी एग्जाम्पल पढ़ी जो एलजी थी। एलजी बायो ऑब्जॉर्प्शन के ज़रिए से हैवी मेटल्स की पोल्यूशन को रिड्यूस करने में मदद दे रही है। फिर जिस तरह एनिमल्स इफेक्ट हो रहे हैं, एनिमल्स की हेल्थ इफेक्ट हो रही है, इसी तरह प्लांट्स की हेल्थ और प्लांट्स पे भी इफेक्ट आ रहा है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का, जिसकी वजह से बहुत से स्पीशीज़ जो है वो इंडेंजर होते जा रहे हैं। इंडेंजर स्पीशी ऐसे स्पीशी को कहते हैं व्हेन इट इज़ एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर, जब ऐसे स्पीशीज़ जिनका आगे फ्यूचर में नापैद होने का खतरा होता है उनको हम कहते हैं एंडेंजर स्पीशीज़। फिर हमने इसकी एग्जाम्पल्स पढ़ी। एग्जाम्पल पे आता है स्नो लेपर्ड, पैंथर, मार्कोपोलो शीप, इंडस डॉल्फिन और हॉक डियर, ठीक है। फिर बायोलॉजिस्ट जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे रिवर्स हैं, हमारे किनाल हैं, उनको पोल्यूशन फ्री किया जाए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है फ़िश की पॉपुलेशन को क्या कर रही है? ख़राब कर रही है, कम कर रही है। और ये क्यों हो रहा है? हमारी रिवर्स और किनाल क्यों पोल्यूटेड हो रहे हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से और सिटी सीवेज की वजह से। इसके साथ साथ बायोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि हमें लेड फ्री पेट्रोल बनाना चाहिए ताकि जो लेड है वो हमारी इन्वायरमेंट में शामिल ना हो और हमारी इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूटेड ना हो। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आप चाहते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल जाएं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।